नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी और मैं अजीत। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। भारतीय राजनीति के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा एक नाम, लाल कृष्ण आडवाणी। आज वे 58 वर्ष के हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को न सिर्फ दिशा दी, बल्कि उसका चरित्र भी गढ़ा। 1947 के बंटवारे के वक्त उन्होंने अपनी जन्मभूमि कराची छोड़कर भारत का रुख किया। जनसंघ से लेकर बीजेपी तक उनका सफर भारत की राजनीतिक चेतना की कहानी है। पीएम मोदी ने लिखा, आडवाणी जी का जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। देश आज उनके योगदान को नमन कर रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर गूंज उठी है अन्ना हजारे की आवाज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार की लैंड डील पर उठे सवालों के बीच अन्ना हजारे ने कहा, अगर मंत्री के बच्चे गलत काम करें तो जवाबदेह खुद मंत्री की बनती है। उन्होंने सरकार से इस कथित 1800 करोड़ की जमीन डील की जांच और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अन्ना बोले, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मूल्य जब परिवारों में खत्म होते हैं, भ्रष्टाचार वहीं से जन्म लेता है। रालेगण सिद्धि से आई ये आवाज सरकार के लिए अब एक बार फिर चेतावनी है। देश में साइबर क्राइम का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है और अब इसकी चपेट में आए हैं टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक उनके स्टेट बैंक अकाउंट से करीब 56 लाख रुपए उड़ा लिए गए हैं। ये वही खाता है जो उन्होंने विधायक के रहते खोला था। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने सुरक्षित सरकारी खातों में सेंध कैसे लग सकती है, और कोलकाता पुलिस ने साइबर सेल को जांच सौंपी है। यह मामला एक बार फिर साबित करता है कि साइबर अपराध अब किसी को नहीं छोड़ता। भारत की आसमान में ताकत बढ़ने वाली है। रूस से जल्द होने जा रही है सुखोई 57 फाइटर एयरक्राफ्ट की मेगा डील। सूत्रों के मुताबिक अगले महीने पुतिन के भारत दौरे में इस पर मोहर लग सकती है। रूस की एक टेक्निकल टीम हाल ही में एचएएल पहुंची थी और पाया कि भारत के पास 50% तक उत्पादन की क्षमता मौजूद है। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा ने कहा, भारत को अब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की सख्त ज़रूरत है। अगर ये डील होती है तो भारत की वायुसेना का दम कई गुना बढ़ जाएगा। शिक्षा के मंदिर में धोखाधड़ी। उत्तर प्रदेश की मोनार्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा फर्जी डिग्री रैकेट ईडी के निशाने पर है। ईडी ने यूपी, हरियाणा और दिल्ली के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। इससे पहले एसटीएफ ने 1300 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट बरामद की थी। चेयरमैन विजेंद्र हुड्डा समेत 11 लोग पहले ही गिरफ्तार हैं। जांच में सामने आया है कि ये रैकेट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए में फर्जी डिग्री बेचता था। अब ईडी जांच कर रही है कि इन पैसों को आखिर कहां खपाया गया। मामला हजारों करोड़ के घोटाले में बदल चुका है। देश के मौसम में बड़ा बदलाव। उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है और दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवा और मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ हवा और जहरीली हो गई है। AQI कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी पर पहुंच चुका है। मौसम विभाग का कहना है, आने वाले 48 घंटे बेहद अहम होंगे। बारिश से तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, लिहाजा गर्म कपड़े निकाल लीजिए। मौसम अब पूरी तरह बदल चुका है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।